वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं स्वनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमने 7th क्लास में भी या पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ाया और उसके बारे में जाना। मैंने उसके हल करने के तरीके भी सिखा है कि x का मान या y का मान या किसी भी अज्ञात चीज का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सब उसी एक चर वाले रैखिक समीकरण में उससे मान निकालने के लिए सीखे थे। आज हम सब उसी एक चर वाले रैखिक समीकरण में लैंग्वेज पढ़कर हम सब समीकरण बनाना सीखेंगे, जो कि 7th क्लास में भी किए थे। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो आ रही थी हमारी जो भाषाएं में जो क्वेश्चन है उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8th क्लास की। तो 8.1 में आपका पूरा एक्स का मान निकालना है, तो आप 8.1 में जाके पूरा एक्स का मान निकालने के लिए सीखें। परंतु आज जो 8.2 है उसमें हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, यानी भाषाएं दी रहती है और हमें उससे समीकरण उसे समझना होता है और उससे समझकर हमें समीकरण बनाना होता है। और समीकरण बनाने के बाद हम उसे जो भी मानते हैं एक्स माने या वाई माने पी मानते हैं क्यू मानते हैं उस एक्स वाई पी को हम निकालते हैं और जो हम मानते हैं वही क्या होता है हमारा आंसर होता है। अगर सही हो तो हमारा आंसर सही होता है, नहीं तो गलत होता है। तो चलिए हम अपने प्रश्न अभ्यास जो हमारा है प्रश्न अभ्यास यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करते हुए बढ़ते आगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो अभी आए हैं और जो आपके बुक में है, क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 25 है। क्वेश्चन सुनिएगा कि हम क्वेश्चन लिखने में टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। आपके पास भी बुक है, हमारे पास भी बुक है। अब हम आपसे बोल के भी कम्युनिकेशन आपको कर रहे हैं, समझा रहे, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप एक बार क्वेश्चन सुनिए फिर आप ध्यान दीजिए। कहता है दो संख्याओं का अंतर 25 है। तो हमने माना, मानते हुए चलते हैं, हम पढ़ते हुए और मानते हुए दोनों चलते हैं। तो हमने माना कि मान लेते कोई ऐसा दो संख्या हमें नहीं पता है, बट इतना पता है कि दो संख्या का अगर हम अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। दो संख्याओं का जब हम अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। इतना तो पता है कि अंतर का मतलब क्या बताया था हम, घटाओ। अब दो संख्या ऐसा क्या है, बहुत सारे ऐसे संख्या है, यहाँ पे 75 हो, यहाँ 50 हो, तो भी घटाने पे 25 आ जाएगा। यहाँ 76 हो, अगर 76 में क्या घटाए, 76 में कितना घटाना पड़ेगा आपको, तो ऐसे कर लेते हैं कि 76 में 25 घटा लेते हैं। अपने पता चल 6 में से 5 गया तो 4 और 7 में से, सही तो है, 7 में से 2 गया तो 5 यानी 54। यानी 76 में अगर 54 घटा दे हम तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सॉरी, ओ नो नो नो, 51, सॉरी सॉरी, कितना घटा दें, 51। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 51 अगर घटा दो तो क्या आ जाएगा, 25। तो सोचने को हम कुछ भी सोच सकते हैं, बट क्वेश्चन आगे क्या कहता है हम उसे सोचते हैं। कहता उनमें से छोटी संख्या, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जब अंतर हो यानी जब घटाव हो, जब अंतर फल हो यानी घटाव जब हमें बोले तो घटाव में क्या करना है हमें, कि जब घटाव की बात आए तो हमें क्या करना है कि बड़ा वाले को, जो बड़ा पार्ट है, क्यों इधर क्योंकि धनात्मक है, अगर ऋणात्मक किसी मान लेते अगर ऋणात्मक लाना होता, अगर हमें ऋणात्मक लाना होता घटाने के बाद कि हमें आंसर ऋणात्मक आ रही है, माइनस में आ रही है, इसका मतलब हुआ कि ये जो पीछे वाला भाग है वो बड़ा भाग है और ये आगे वाला भाग है जो छोटा भाग है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 में से अगर 5 जाएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, ऐसा ना। तो आप ये सब थोड़ी बहुत माइंड में आप समझ के अपने आप रख सकते हैं कि जब हमें बोल रहा है कि यहाँ धनात्मक है, इसका मतलब पक्का है कि आगे वाला बड़ा होना चाहिए और जिससे घट रहा है वो बड़ा होना चाहिए, जो घट रहा है वो छोटा होना चाहिए। तो हमें मैंने बोला एग्जाम्पल ये बड़ा हो गया और ये क्या माना हमने इसे, छोटा। तो अब क्वेश्चन जो कह रहा था कि घटाव में छोटा बड़ा का बहुत मायने होता है। आप अगर छोटा को आगे रख देते हैं तो आंसर आपका आता है सेम ही चीज, बट आपका आंसर क्या होता है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो ये चेंजिंग आती है आपको। तो हम क्या करते हैं अपने समझने के लिए, ये जो 76 में से 51 है, 76 में से 51 घटाते क्या बचता है, 25 70। यहाँ मान लो 75 में से अगर 50 घटाए तो 25, इधर बढ़ेगा तो इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब तो दोनों तरह माइनस चलेगा, है ना। तो इस तरीका से हम 72 में 52 घटाएं,
बस सॉरी 77 में 52 घटाएं तो आ जाएगा 25। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमारा। अब उनमें से कहना है अब जो हमारा क्वेश्चन है, यदि उनमें से छोटी संख्या x है, आपका क्वेश्चन है कि यदि उनमें से छोटी संख्या क्या है x, तो हमने क्या किया कि हमारे पास दो डिब्बा था, हम समझने के लिए तो लिए थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ये बड़ा वाला जगह है और ये छोटा वाला, कहता है छोटी संख्या x है। तो अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? तो ये बड़ा है, तो हमें मान लेते हैं कि ये क्या है, बाई है, मान लेते हैं। तो हमें अगर बाई निकालना हो या वैकेंट रहने देते हैं, तो वैकेंट को अगर हमें निकालना तो पहले से इधर 25 था, इधर माइनस में x उधर गया तो ये प्लस में x। यानी सिंपल भाषा हम कह सकते हैं कि जो बड़ा संख्या होना चाहिए 25 प्लस x होना चाहिए। हम तो नॉर्मल ऐसे बताते हैं आपको कि जब बोले दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, तो जब एक संख्या आपको पता हो या आप एक संख्या मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या आप उधर ले जाके प्लस में कर सकते हैं। जैसे कोई बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो हमने लेट किया, माना। अगर हमने माना ऐसा कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? अगर हमने माना एक संख्या, हमने ऐसा मानना कि एक संख्या, ऐसे करते हैं, आपसे क्वेश्चन में रहे कि दो संख्या का अंतर, दो, अब इससे मैटर ही खत्म कर देते, देखिए डायरेक्ट करेंगे। दो संख्या का अंतर, एक होगा दो संख्या का योग, दो संख्या का योग, ये दोनों का मैटर अभी क्लोज कर देते हैं। हम सब जब आगे बार आएगी तो सब डायरेक्ट कर लेंगे। क्या कहता है कि दो संख्या का अंतर, तो अब मान लीजिए हमारे पास दो कोई संख्या है, हमें नहीं पता कौन संख्या, बट घटाने पर कुछ मिलता है, घटाने पर कुछ मिलता है। तो आप एग्जांपल समझते हैं कि ये 3, अगर दो संख्या को जोड़ते हैं तो भी क्या मिलता है? 5 मिलता है। अगर हम लेट करते हैं, माना ऐसा करते हैं कि माना कि एक संख्या अगर x है, एक संख्या क्या है? x। तो हमने ऐसा सुविधा के लिए माना कि ये x है, छोटी संख्या हमने माना कि x है, वो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, फिर कौन छोटा कौन बड़ा। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? तो अगर एक संख्या आपने माना तो दूसरी संख्या आप खुद निकालिएगा। ये आपका दूसरी संख्या है, उधर फिर पहले से इधर माइनस में तो उधर गया तो ये प्लस में। ये दोनों में क्या है अभी पता चलेगा। हमने माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या अगर ऐसे माना कि पहली संख्या, प्रथम संख्या जो मानना है, एक संख्या जो मानना है, एक संख्या अगर x है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको निकालने के लिए कि अगर x है तो पहले से ये 5 है, अगर हम डिब्बा निकालना चाहिए डिब्बा, तो ये पहले से 5 है, इधर प्लस में x इधर गया तो ये माइनस में x, यानी डिब्बा यानी वैकेंट इक्वल टू, यानी जो दूसरी संख्या है वो क्या हो गया? 5 माइनस x। यानी हम कह सकते हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो गया? 5 माइनस x। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर दो संख्या को घटाने पर बाई आ रहा है, तो अगला बार बाई प्लस x होना चाहिए, जो संख्या माने वो भी प्लस में। और ये जो प्लस जब कहेगी दो संख्या का योग है, तो इधर प्लस में रह जाएगा तो माइनस में। तो आप ऐसे याद रखिए कि दो संख्याओं में अगर हमने कुछ दो संख्याओं का योग बोल रहा है कि दो संख्याओं का 10x है, हमें नहीं पता कि वो दो संख्या कौन है। 7 3 भी हो सकते हैं, 6 4 भी हो सकते हैं, 7 3 सॉरी 8 2 भी हो सकते हैं, 9 1 भी हो सकते हैं, 1 9 हो सकते हैं, 3 और 7 हो सकते हैं, 2 और 8 हो सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो सकते हैं। कहने का तो माइनस में भी जाके हम ले सकते हैं। तो कौन संख्या है जो हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि अगर दो संख्याओं का योग दिया है तो हम अपने से लेट कर सकते हैं कि अगर एक संख्या x है, अगर योग दिया है तो दूसरी संख्या 10 माइनस ही x होगा। अगर योग है प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? उधर प्लस में। तो आप अपनी सुविधा के लिए याद रखें कि अगर कोई बोलता है डायरेक्ट में कि दो संख्याओं का क्वेश्चन है, हम इसे डायरेक्ट खत्म ही कर लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल
35 है, तो आगे कंडीशन रहेगी, एक ही कंडीशन से मान नहीं निकाल सकते। तो क्या करना है, मगर हमने अगर अगर ये एक चीज मानना होगा, अगर माना कि एक संख्या एक से या छोटी संख्या एक से, कुछ नहीं मानिए, एक संख्या या छोटी संख्या, एक संख्या या छोटी संख्या क्या है, प्रथम संख्या x है, तो दूसरी संख्या या बड़ी संख्या, क्योंकि अगर वो छोटा है तो वो पक्का बड़ा होगा, बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, अगर योगफल दिया है कितना दिया है 35, योगफल यानी इधर प्लस में इधर क्या तो ये माइनस, दूसरी संख्या हमारा ये है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझ सकते हैं कि दो संख्या को जोड़ने पर 10 आता है, और अगर एक संख्या आपको पता है 3, तो दूसरी संख्या आप निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 7 बोलेंगे, तो 7 कैसे लाए आप, जो पहले से जोड़ के आ रहा था वो, और जो दिया हुआ उसको क्या किया हमने, हटा दिया। तो सिंपल है, आप सोच सकते हैं। और वही कहता है कि दो संख्या को घटाने पर, अब हमें नहीं पता, और दो संख्या को घटाने पर क्या आ रहा है 2, अगर ये है 2 तो नॉर्मली क्या होना चाहिए 3, सॉरी 4, क्यों, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमें ये नहीं पता, अगर हमें डिब्बा निकालना हो तो आप ऐसे सोच के देखिए कि अगर यहाँ x है, तो अगर हमें x निकालना हो तो इधर पहले से 2 इधर माइनस में, उधर गया तो ये प्लस में, तो 1 2 और 2, तो इधर जाके जुट जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारी डाउट क्लियर हो गई कि दो संख्या अगर दिया हो तो योगफल दिया हो तो उधर जाके घटा देंगे एक संख्या के, नहीं दूसरी संख्या के, ऐसा। अब क्वेश्चन हमारा था कि दो संख्याओं का अंतर 25 है, हमने माना दो संख्याओं का अंतर 25 है, कहता है उसमें छोटी संख्या x है, तो छोटी संख्या अगर हमने x माना तो कहता है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या को हमने लिखा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इधर माइनस में उधर गया तो ये बड़ी संख्या है, तो 25 इधर, सॉरी इधर माइनस में x उधर गया तो प्लस में x, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 25 प्लस x। आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, आपको बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनमें बड़ी संख्या बाई, अभी देखो बड़ा, तो बड़ा कहां रखना आगे, तो बड़ी संख्या क्या है बाई, तो हमने बोला ये हो गया बाई और ये हमें नहीं पता है तो हमने वैकेंट छोड़ा। इधर हमें क्या निकालना, ध्यान सुनिए, ये हमें निकालना, और ये हमें किस चीज में दिख रहा है माइनस में, इधर बाई को रहने तो इधर प्लस में गया तो ये माइनस में, और डिब्बा कुछ तरफ लेके चल जाते हैं, यानी डिब्बा धनात्मक हो गया, तो हम लिख सकते हैं बाई माइनस 18, ऐसा ना, सर यस या नो, यस। चलिए देखते हैं। अब कहता है कि अगर दो अंकों की अगर आपको संख्या बनाना हो, ध्यान सुनिए, अब हम बात करते हैं दो अंकों की संख्या बनाने की। ये हो गया कि दो संख्या दिया रहता था, अब नहीं, अब आपको अंक दिया रहेगा और अब उससे संख्या बनाते, तो हम पहले संख्या बनाने के लिए सीख लेते हैं। ये जो छोटी छोटी आगे आने वाली प्रॉब्लम है उसे हम पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन का क्या मजा आता है। तो हम आशा करते हैं कि ये दो संख्या है, अंक, हाँ अंक भी हो सकता है कि दो अंकों का योगफल 5 है, एक योगफल x है, तो दूसरा क्या होगा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस x, क्योंकि अंक कब तक है, तो उससे अच्छा है कि हम संख्या मान के चलते हैं कि 5 भी एक संख्या है, 4 भी एक संख्या है। बट अब यहाँ डिजिट का प्रॉब्लम आएगा, अब डिजिट आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा संख्या बनाए, तो आप सोचिए पहले संख्या कैसे बनाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो संख्या है, एक है 2 और एक है 3, 2 और 3 से आप क्या संख्या बनाएंगे, ये आपको अंक दिया हुआ है, अंक है, अंक 2 और 3, आप इससे दो अंकों की संख्या बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार 2 को आगे रखेंगे, एक बार 3 को आगे रखेंगे, एक बार 3 को आगे रखेंगे, एक बार 2 को आगे रखेंगे, दो अंकों से दो अंक की संख्या बनेगी, 3 अंकों से 3 अंक की संख्या बनेगी। रिपीट नहीं करना हो तो रिपीटेशन में तो कुछ भी लिख सकते हो, 2 2 2 2 3 3 कुछ भी, मगर जो हमारी बातें हैं वो संख्या है कि दो अंकों की एक संख्या बनाना है। अब ये अब कहता है कि जो दो पर 2 और 3 मिलकर 23 बना, और ये 3 और 2 के मिलकर 32 बना, वो क्या होता है, तो हमने देखा कि जो 3 है ये 2 है, कभी 2 आ गया कभी, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं इकाई और इसको हम बोलते हैं दहाई, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। यानी हमने क्या देखा कि अगर अंकों की सहायता से हमें अगर संख्या बनाना हो
अंकों की सहायता से हमें क्या बनाना हो, संख्या बनाना हो, तो हमने देखा कि हमें इकाई दहाई मानना पड़ता है। हमने एक बार 3 को इकाई माना और 2 को क्या मान के चला, दहाई। फिर हमने जब क्वेश्चन रहेगा कि हमने अंकों को पलट दिया, तो अंकों को पलट दिया का मतलब क्या, कि जिसे आपने दहाई माना था उसे इकाई मानिएगा, और जिसे आपने इकाई माना था उसे क्या मानिएगा, दहाई। अंक पलट गए। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा और संख्याएं रहेंगी। अब उसमें 3 2 ऐसे तो आपको दिया नहीं रहेगा, आपको खुद ही मानना है और खुद ही समझना है। तो जिसके लिए हम अब अपना प्रोसेस में चलते हैं। अगर आपको कहें, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट आप समझ के चलिए। तो हम है ना, एक्स और बाई 2 अंक है, एक्स और बाई 2 अंक है, 2 क्या है, अंक है। आप समझिएगा सिर्फ। तो संख्या क्या हो, तो संख्या क्या होगा। अब हमारे पास कंडीशन अभी नहीं है, तो हम संख्या कुछ भी बना सकते। अगर हम आपको कहें कि हमारे पास 4 और 5 2 अंक है, तो संख्या क्या क्या हो सकता है। तो संख्या क्या हो सकता है, 1 4 पर 45, 5 पर 4 54, 2 ही संख्या तो बना सकते हैं। ऐसे नो, या तो पहले 4 को इकाई स्थान पे, 5 को दाहिने स्थान पे रखें, या तो हम 5 को इकाई स्थान पे, 4 को दाहिने पे रखें। ये 2 कंडीशन हो सकते हैं। हम इन 2 कंडीशन को हम एक्स वाई के रूप में देखेंगे। अब पहले अगर हम इसको बताएं हम आप, तो आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि इकाई का मतलब होता है 1 और दहाई का मतलब होता है 10। यानी इकाई के स्थान पर है जिसके साथ 1 से गुणा करते हैं, दहाई के स्थान पर उसके साथ कितने से गुणा करते हैं, 10 से। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखें, तो जो हमने 4 और 5 का यूज किया, ऐसा हमने माना कि इकाई स्थान पर 4 तथा दहाई स्थान पर किसको माना, 5 को। तो बताइए, ये जो हुआ, ये आएगा दहाई पर और ये आएगा इकाई पर। अब दहाई पर जो है वो कितना से गुना होगा, 10 से, और इकाई पर जो कितना से, 1 से। समझने के लिए तो 10 पचे 50, अब प्लस 4 एकम 4, 10 50 4 54, ऐसा ना। मगर ये संख्या तो हम डायरेक्ट 5 पर 4 लिख देते हैं, क्योंकि ये इकाई और ये दहाई संख्या, तो एक्स वाई रहेगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा कंडीशन लेके चलना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है। अगर यही दहाई इकाई पे 5 कर देते हैं और दहाई पे 4, क्या आप बोलते हैं कि इकाई पर 5 है, यानी किनारे में 5 रहेगा और दहाई पर कौन आ जाएगा, 4। अगर हम इसे विस्तार से समझते हैं, तो इकाई पर 5 है और दहाई पर क्या है, 4। 4 कौन सा स्थान पे, दहाई पे। इसका मतलब ये 10 से गुना होगा और ये जुटेगा, और ये इकाई पर है तो 1 से 10 चौके 40, और 40 और 5 एकम 5 है। अब बोले तो 4 पर 5 है 45। तो हम संख्या का निर्माण इस तरीका से करेंगे, इकाई दहाई को समझते हुए। आगे चले। अब हमने यहाँ पे भी ऐसे किया, हमने पास 2 कंडीशन है, तो हमने केस नंबर फर्स्ट उठाया और मैंने बोला, यदि यह माना कि, हम तो मान के ही चलेंगे ना, कौन संख्या में नहीं पता, माना कि इकाई स्थान पर x है तथा दहाई स्थान पर y है। कोई कंडीशन नहीं है तो हम x और y मान के चलेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन आएगा तो हम कंडीशन का पालन करेंगे, कंडीशन रहेगा तो कंडीशन का पालन करेंगे। अब तो संख्या लिखना है, तो संख्या क्या लिखिएगा, इकाई पर कौन है, x है, इसके साथ कौन गुना होगा, 1, ये हो गया। दहाई पर कौन है, y है, इसके साथ कौन गुना होगा, 10, ये भी हो गया। दोनों जुटेंगे तो 10 गुना बाई 10 बाई अब प्लस x एकम x। ये हमारे पास संख्या बना। कब, जब दहाई पर बाई हो तब और इकाई पर x हो तब। यही उल्टा हम केस करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या आया, केस नंबर जो फर्स्ट हमारा 10 बाई प्लस क्या आया, x। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर यही चीज उल्टा रहता कि इकाई पर अगर बाई रहता और दहाई पर अगर x रहता, तो ये हो जाता है x और ये हो जाता बाई। तो 10 गुना x 10x, अब बाई की बाई, 10x प्लस बाई। तो हम सबको नॉर्मल था क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, और उससे संख्या अब 3 अंक देता है x बाई जेड,
तो अब क्या करते हैं, 3 अंक तक जाते हैं, एक्स वाई जेड इकाई के रखते, इकाई स्थान पर ये, दाएं स्थान पर ये, तीसरा स्थान पर ये। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कंडीशन होते रहते हैं और हम चेंज करते हैं। आई श्योर कि आप सब संख्या अंक से संख्या बनाने के लिए सीखे होंगे। अब हमारे कंडीशन रहेंगे तो हम पालन करेंगे उसका भी। जैसे एक कभी कभी क्वेश्चन रहती है, इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि 2 अंकों की एक संख्या बनाइए। तो आपको पता है कि एगो इकाई और एगो दहाई होना चाहिए, एक इकाई और एक दहाई। 2 अंक ऐसा लेना है। अब कैसा लेना है जो कंडीशन है, पहले इधर अंक का ही कंडीशन समझ लेते हैं। अंक का, ये अंक का कंडीशन है। 2 अंक ऐसा लेना है जिसका इकाई अंक, अगर इकाई अंक का 3 गुना दहाई अंक है, तो बताइए किसका 3 गुना है? इकाई अंक, तो माना कि इकाई अंक x है, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा? 3x। क्यों? क्योंकि 3x बोला है। बोलेगा 4 अधिक है, तो अगर इकाई x लेंगे तो इसको x प्लस 4 लेंगे। बोलेगा 10 अधिक है तो x प्लस 10 लेंगे। बोलेगा इकाई अंक से 5 गुना अधिक है तो 5 से गुना करेंगे। कभी कभी दहाई अंक बोलेगा दहाई अंक से 4 गुना कम कौन है? इकाई अंक। तो 4 गुना कम का मतलब 1 गुना 4 गुना। तो जिस तरीका से आपको कंडीशन देगा, आप देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो आप एक ही चर मान के चलना पड़ेगा। आप 10th क्लास में जाइएगा या 9th क्लास में, तो जाके आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा जानिएगा, ऐसा ना। तो आप अभी 8 में है तो आप 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण मानकर नहीं बनाए। आपको अगर जहां तहां अगर समझ में आए कि नहीं आप समझ सकते हैं, तो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में भी आपको शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप संख्या लिखने के लिए सीखे होंगे। अब इससे अब मान लीजिए हम इसको कहते हैं कि इकाई का 3 गुना कौन है? इकाई का 3 गुना कौन है? तो इकाई में 3 से गुना करेंगे तब दहाई आएगा। तो हमने ऐसा किया कि ये दहाई पर है तो 10 से गुना होगा। हाँ, जो दहाई पर उससे 10 है और जो इकाई पे उस पर 1 से गुना होगा। तो 10 या 30x अब प्लस x इज इक्वल टू 31x। संख्या 31x है। तो ये हमारा कंडीशन है। फिर आपको यही कहेगा, अब पलट दिया जाता है तो अब सोचिए जो इकाई पर है वो दहाई पर आ जाएगा, यानी जो यहाँ है वो यहाँ आ गया और जो यहाँ है वहां आ जाएगा। तो ये अब कौन संख्या बनेगा पलटने पर? तो पलटने पर क्या बनेगा? 10x अब प्लस यहाँ 3x तो 3x 10 3 13x दोनों x नहीं है तो ये पलटने पर यह संख्या बन जाएगा। चलो खत्म। तो अब कैसा क्वेश्चन देगा? अब हम चलते क्वेश्चन पे। चलो क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग, अभी वो ऐसा नहीं आया है एक्स और वाई आने वाला। कहता है दो संख्याओं का योग 45 है। तो आप क्या समझे? दो संख्या का योग, अभी बोले थे हम कि दो संख्या का योग कितना है? 45। आप ऐसे मान के चलते हैं ना, आपको ज्यादा कंफर्टेबल होता है समझने में। भाई के 2 डिब्बा है उसमें जोड़ेंगे तो 45 आना चाहिए। क्या क्या है कंडीशन। अब हमने ऐसा क्या कि अगर माना, हमने मानता है पहले जो पढ़ रहे हैं हमने जो माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, अगर हमने इसे x माना तो दूसरी संख्या कौन फॉर्म है? 45 माइनस x होगा। वही बताएं। अब क्या कहता है? पहले दूसरी पता हो गया, दो संख्या में पता हो गया कौन कौन है उनका अनुपात। तो एक संख्या कौन है? x, दूसरी संख्या कौन है? 45 माइनस x। ये दोनों का क्या चाहिए? अनुपात। अनुपात का मतलब भागा, बताया था हम। अनुपात का मतलब क्या होता है? भागा। ये दोनों का अनुपात 7:8 है। 7 अनुपात कितना है? 8। तो इसका मतलब बताया था ना 7/8। इसका मतलब है कि ये दोनों संख्या का अनुपात जो है वो 7:8 है। अनुपात मतलब क्या होता है? भागा। तो आपको 7:8 लिखेगा और इसमें क्या करेगा? ऐसे भागा देगा। अब क्या कहता है? तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या करना है? यहाँ पढ़े हम x का मान निकालेंगे। तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीपल। तो तिरछा तिरछी गुना करते तो 8 गुना x 8x बराबर है, इधर बराबर है तो 7 से गुना होगा ये 45 माइनस x। हम तो कहते हैं 8x बराबर है 45 गुना 7 और माइनस 7 गुना x 7x। 7 गुना x 7x। हम इसको ऊपर लेके चल रहे हैं। तो 8x इधर पहले था, इधर माइनस में इधर आ गया तो ये
प्लस में 7x हो जाएगा। इधर हो गया 7 गुना 45। हम गुना नहीं करते हैं जब तक देखते हैं कि कटने की क्षमता है, जब तक काटते हैं। नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो हम यहाँ देखें कि 8 में 7 जुड़ा तो ये भी x, ये भी x, तो 15x हो जाएगा। इधर 7 गुना 45 से है, इधर गुना में निकालना है, तो इधर 7 गुना 45 पहले से है, इधर गुना में 15, इधर में भागम। इससे क्या होगा कि गुना करने का टेंशन भी फ्री हो जाता है और कटने में आसानी। 15×45, तो x बराबर ऊपर 7×3 अन्य 7×21। आप इसे चाहे तो यहीं पे बहुत कम समय में से काट के बना सकते हैं, बट आपको लॉन्ग इसलिए ले जाएगा कि आप 8 क्लास में, भाई आपको कोई उतना टेंशन और प्रेशर नहीं है। आप इसलिए 8 क्लास में 8 9th को आप जितना लॉन्ग तरीके से, अंडरस्टैंडिंग तरीके से समझ के बना सकते हैं, बनाएंगे। 10 तक आपको समझने की मौका होती है, इंटर में और समझने की मौका होती है, इंटर के बाद आपको समझने की कभी मौका ही नहीं मिलेगी। इंटर में आपको कंपटीशन लेवल भी होता है, इसलिए कंपटीशन लेवल के साथ समझने के साथ साथ उनमें हैबिट भी होनी चाहिए स्पीड की। तो आशा करते कि आप 8 क्लास में 9 क्लास में इतना प्रैक्टिस कीजिए कि 10th में जो मैथ का कैलकुलेशन हो बहुत फास्ट, ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े कि हमें कम समय बच रहा है, समय नहीं बच रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो इंटर करते हुए जो एनडीए का एग्जाम देते हैं, अभी बहुत सारे बच्चों की समस्या आती है कि हम क्वेश्चन तो समझ में आ रहा था बट टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो जो बच्चे ये जो सिचुएशन लेके आते हैं कि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। वीडियो देखते हैं, पढ़ने पर लगन देते हैं, ध्यान देते हैं, बट साइंस की तरह सोचते हैं वीडियो को देख लेंगे तो जाएगा मैथ। नहीं, अब मैथ को बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने वाले बच्चे कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हुआ। वो जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन, इतना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं कि बहुत सारे का आंसर तो उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो माइंड फ्री कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे नहीं चीजों में। तो हमने देखा कि एक संख्या क्या था, 21। तो यहाँ पे मैंने पहले एक संख्या क्या माना था, 21। तो दूसरी संख्या का आपसे पूछेगा तो पता है पहली और दूसरी संख्या क्या है। तो हमने बोला कि एक संख्या x बराबर 21 तो आ गया। दूसरी संख्या हमने क्या माना था, तो दूसरी संख्या माना था 45 माइनस x। तो यानी 45 में से 21 गया तो 5 में से गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया, 24। ये दोनों संख्या को अगर क्या 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 है, आंसर क्या था, जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 45। इनका अनुपात भी वही आएगा जो बोला है, एक का 21 है और एक का 24 है। आप काट के देखिए, 3×7 = 21, 3×8 = 24, 7:8 आ गया कि नहीं है। इसको अनुपात में अगर हम बदलें तो 7:8 बोल सकते हैं, अनुपात में सेम है। तब कंडीशन भी पालन करेगा, तब आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है कि अमीना एक संख्या सोचती है, हम भी सोचते हैं। तो जो अमीना सोचती है, हम लिखते हैं अमीना के द्वारा सोची गई संख्या, अमीना के द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या, सोची गई संख्या क्या है, x। ऐसा हमने मान के चला, इतना लॉन्गली नहीं चल रहा है, कुछ समय में आपको शॉर्ट सिखाएंगे। अमीना के पास सोची गई संख्या x है। हमने सोचा कि अमीना के पास एक संख्या है जो x है, उसने जो सोचा। अब कहता है वह उसमें से 5/2 घटाती। अमीना जो सोची थी, माना कि उसने एक सोचा, जो संख्या सोची उसमें 5/2 घटाती है, वो हमने भी घटाया। अब कहती है घटाकर जो परिणाम आते उसको 8 से गुणा करते हैं। घटाने पर जो संख्या, जो परिणाम मिला हमको, जैसे हमने बोला कि अमीना ने मान लो 10 सोचा, उसमें से 5 घटाया तो 5 बचा, तो घटा के 5 बचा। उसके बाद उसमें किससे गुना कर दी, 8 से गुना कर दी, तो कुछ मिला। तो कितना मिला, 40 मिला। तो हम भी वही कर रहे हैं, कह रहे कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह सोचती है। उसने क्या सोची, x, y, p, q, कुछ भी सोच सकती है। तो हमने लिखा कि अमीना एक संख्या सोची, उसमें 5/2 घटाए, तो पहले घटा दी, घटाने का काम पहले होगा, इसलिए हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि हम ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। उसके बाद करते हैं 8 से गुना कर दी, तब जाकर 8 से गुना करती है तो परिणाम मिलता है। अब परिणाम क्या मिलता है, आंसर क्या मिलता है, कहती है परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुनी होता है। जो परिणाम मिलता है गुना करने पर वो क्या मिलता है, तो बोलता है जो सोची थी ना संख्या, तो क्या सोची थी, x सोची थी,
उसका 3 गुना प्राप्त होता है, तो इसका 3 गुना प्राप्त होता है, 300 गुना होता है। सिंपल। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन पर। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गुना एक्स तो एक्स माइनस 5 एकम 5 बटा 2 एकम 2 क्रॉस मल्टीपल, तो इनका जोड़ में बताए थे हम आपको। ये हो गया 8 से मल्टीपल इज इक्वल टू एक्स, तो लिख सकते हैं एक्स इंटू 3 भी लिख सकते हैं, बट क्या फायदा, एक्स तो हमें निकालना ही है। तो लाइए 3 गुना एक्स, 3x लिख देते हैं। ये 2 से 4 बार में कट गए, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 3x। अब गुना करते हैं, 4 दूनी 8x माइनस 4 पचे 20 बराबर 3x। इधर x इधर में तो 8x माइनस में ले आते तो 3x, इधर माइनस में 20, उधर चला गया तो प्लस में 20। 8x में 3x लिया तो 5x बराबर 20। अब आपको पता है, तो इधर लेता हूं, आपको पता है कि 5x इज इक्वल टू अगर 20 है तो इधर x इज इक्वल टू 20 बटा कितना होना चाहिए 5, 5 चौके 20, और x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 4, x इज इक्वल टू 4। यानी अमीना द्वारा जो सोची गई संख्या थी, अमीना ने जो संख्या सोची थी वो संख्या कौन थी, 4 थी। अमीना 4 एक ऐसी संख्या सोची थी जिसमें 5 बटा 2 घटाई और 8 से गुना की, तो किसके बराबर हो गया, जो सोची गई संख्या थी, यानी 4 का 3 गुना। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप क्वेश्चन को समझते और लाइन को सॉल्व करते हुए चलें ताकि आपको क्या हो, सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगर इसे हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं कि कम समय में कैसे तैयार करते हैं, तो आप इतना नहीं लिखते कि माना कि हमने सोचा, अमीना ने सोचा कि कोई संख्या x है, मैं नहीं पता, उसमें 5 बटा 2 वो घटाई, फिर उससे क्या गुना की, 8 गुना की, यही तो क्वेश्चन था। क्या बोले, अमीना ने एक संख्या सोचा, तो हमने लिखा कि अमीना ने एक संख्या सोचा जो क्या है, फिर से कहते हैं, अमीना ने एक संख्या सोचा, तो हमने सोचा कि अमीना ने एक संख्या सोचा जो x है। अमीना ने जो संख्या सोचा वो क्या है, x है। क्या है, x। फिर कहते हैं कि जो सोची गई संख्या, तो उसमें 5 बटा 2 घटाए, तो इसमें 5 बटा 2 घटाए। अब कहते हैं कि 5 बटा 2 घटाने के बाद जो परिणाम मिलता है, तो घटाने के बाद कुछ तो परिणाम मिलेगा, तो ऑफकोर्स मिलेगा। उसमें वो आप पहले ना देखिए, ब्रैकेट में बोल दिए, ब्रैकेट इसलिए हम लगाए क्योंकि बोले कि परिणाम, अब जो मिलेगा तो घटाने के बाद जो मिलेगा तो घटाएंगे पहले तभी ना, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होगा, हम पहला काम ब्रैकेट का करेंगे। तो घटाने पर जो मिलता है उसमें कितना से गुना करती है, 8 से। अगर 8 से गुना करती है तब जो है वह सोची गई संख्या का, तो सोची गई संख्या x था, उसका क्या गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करने के लिए जाना, तो 2 गुना x, 2x, 5 एकम 5 लिखे हैं, यहाँ हो गया। अब बटा में तो 2 होगा ही, इंटू 8 बराबर है 4 3 सॉरी 3 गुना x 3x, ये 2 से हम इसको 4 बार में काट दिए हैं, तो 2x माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से आप हल करना जानते हैं, 4 दूनी 8x माइनस 5 चौके 20 बराबर है 3x। इधर x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इधर माइनस में उधर गया तो ये प्लस में है, तो ये 5x इज इक्वल टू 20, तो 5 चौके 20 यहीं पे उड़ा लेते हैं हम, तो x बराबर है 4। तो आप क्वेश्चन का अगर समझ पा रहे हैं तो आपको बस समीकरण बनाना, समीकरण को हल करना, लिखने की कोई जरूरत नहीं। समीकरण द्वारा सोची गई संख्या क्या थी, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो 7th क्लास में भी हम सॉल्व किए हैं, देखते फिर भी एक बार। कहता है 2 लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या। तो सबसे पहले 2 लगातार सम संख्या की बात कर लेते हैं, जो कि हमने किया था। अगर सम संख्या बोल रहा है, आपको सोच के देखिए, सम संख्या बोल रहा है, तो अगर आपने एक सम संख्या 2 लिया तो अगला क्या लेंगे, 4। क्यों, क्योंकि एक के बाद आने हर हाल में इसमें 2 जोड़ेंगे। अगर ये आपने 4 लिया तो इसका अगला सम कौन होगा, 6 लगातार कौन होगा। अगर आपने 6 लिया तो अगला कौन लेंगे, 8। आने क्या बोल रहे हैं, इसमें 2 जोड़ के ला रहे हैं, तो जब 2 जोड़ के ला रहे हैं इसका मतलब सम संख्या निकालने के लिए हर अगला में अगला 2 जोड़ना पड़ेगा, इसके में फिर 2 जोड़ेंगे तो सम आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो सम आएगा, यानी सम लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। तो हमने ऐसा माना कि जो पीछे वाला वो छोटा है, तो हमने माना 2 लगातार सम संख्या अगर लेना है, 2 लगातार सम संख्या अगर लेना है, सम संख्या लेना है तो यदि छोटी
सम संख्या, छोटी जो सम संख्या हमारे पास, छोटी सम संख्या यदि x है तो बड़ी बड़ी ही निकलेगी। बड़ी सम संख्या लगातार है तब इसलिए करें, बड़ी सम संख्या क्या होना चाहिए, x, इसमें कितना जोड़ेंगे 2, ये बड़ी हो गया। अगर हमें बड़ी की बात करें तो 2 ही तो जोड़ना है। 6 के बाद कौन आएगा 8, 8 के बाद कौन आएगा 10, तो 8 छोटा हो गया 10 बड़ा हो गया, 2 ही की तो बात हो रहा है। तो 2 लगातार संख्या में अगर x मानते हैं तो x प्लस 2 मानना पड़ेगा। अगर कि हम छोटी संख्या को y मानते हैं तो क्या मानना पड़ेगा फिर, y प्लस 2। अगर हम z मानते हैं तो हमें z प्लस 2 मानना पड़ेगा। किसी के मतलब में सवाल है कि हम बड़ा को y मानते हैं। अब ऐसा सोचिए कि आप 8 और 10 में दो सम संख्या लिए, अगर आप इसको ही y मानते हैं, समझ के चलिए, तो 10 में से कितना घटाएं कि 8 आ जाए, तो 2 घटाना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा को y मानते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं कि नहीं हमें मन है कि हम बड़ा सम संख्या को y मानते हैं, तो छोटा क्या आना चाहिए, तो छोटा के लिए हम घटा देंगे, जो बड़ा था उसमें कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे। ऐसा नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, छोटा y माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, z माइनस 2 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बट हम अपनी सुविधा के लिए छोटा संख्या x है तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा x प्लस 2। अगर छोटी संख्या y है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा y प्लस 2। अगर इसका अगला कहता 3 को लगातार कहता, 4 को लगातार कहता तो क्या करते। आप ऐसा सोचिए कि 3 को, मान लीजिए 3 को वैकेंट है हमारे पास, 4 को, जो भी आपकी इच्छा हो, जितना इच्छा हो। अगर आपने, अगर इसे 2 माना तो पक्का इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें जोड़ दोगे तो 8 आएगा। तो अगर आपने इसे x माना तो पक्का इसे x प्लस 2 माने होंगे, पक्का। अब इससे अगर 4 माने तो इसमें 2 जोड़े ना, इसमें। तो अब देखिए कि ये तो पहले x प्लस 2 था, इसमें फिर 2 जोड़े तो x प्लस 2 2 कितना हो गया 4। अब इसमें आप 2 जोड़े होंगे, श्योर इसमें जोड़ेंगे। तो अब बताइए ये कितना है, x प्लस 4 है, इसमें कितना जोड़े आप 2 जोड़े, तो x प्लस क्या हो गया 6। इस तरीका से हम बनाते चले जाते हैं कि अगर आपको x माने हैं तो दूसरा x प्लस 2 मानेंगे, दूसरा x प्लस 4 मानेंगे, नहीं 2 2 जोड़ते चल जाएंगे x में, ऐसा ना। इस तरीका से 3 सम से लगातार हो या 6 हो या 8 हो या 2 हो, ऐसा समझ सकते हो। आशा है कि समझ में आ रही होगी। चलिए क्लियर। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या हमने क्या माना है x प्लस 2, बड़ी संख्या का मैंने गुना, देखिए 2 का लिखता तो 2 का 5 बटा कुछ भी कर देता डायरेक्ट, मगर लिखा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, पूरा है ना, x प्लस 2 पूरा संख्या है। अगर आप यहाँ 2 x प्लस 2 गुने 5 कर दीजिएगा या 5 बटा 2, जो आपको कह रहा है कितना से गुना कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि पूरा बड़ी संख्या x प्लस 2 है, 2 नहीं है कि 2 में खाली गुना करें हम, इसलिए ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या x प्लस 2 का मैंने गुना बड़ी संख्या का 4 बटा 5, 4 बटा 5, 4 बटा 5, छोटी संख्या के, छोटी संख्या कौन है x, छोटी संख्या के यानी का 3 बटा 4, 3 बटा 4 दो है ना, से 2 अधिक है, कह रहा छोटी संख्या के 3 बटा 4, तो छोटी संख्या का 3 बटा 4 कितना अधिक है, 2 अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा अधिक है, तो पहले गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ऐसा ना। एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छोटी संख्या के 3 बटा 4 से 2 अधिक है, तो 3 बटा 4 से छोटी संख्या x है, छोटी संख्या का 3 बटा 4 से पहले गुणा करेंगे फिर 2 अधिक है, तो 2 ज्यादा है तो 2 जोड़े, तब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। अब तो कहता है तो बताइए संख्या क्या है। हम क्या करेंगे, अपना विधि लगाएंगे सबसे पहले तो, क्रॉस जो मल्टीपल करना है तो 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4 दूनी 8, ये तो बट्टा में है तो ये बट्टा में ही रह जाएगा, बराबर है 3 गुना एक्स, 3x, बट्टा में ये 2, अब प्लस ये, सॉरी बट्टा में 4, अब प्लस ये 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जिनका जोड़ घटाव बताते हैं, 4x प्लस 8, ये तो जुटेगा नहीं, बट्टा में 5, इसका वेट कर रहे हैं, यहाँ नहीं कुछ तो 1 एलसीएम ले सकते हैं। अब 1 एलसीएम ले तो आपको बताया था कि इनका जोड़ तब 2 करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कर, तो 3 इंटू एक्स 3x, अब प्लस 4 दूनी 8, अब बट्टा में 4 की 4, ऐसा ना। अब यहां से हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल तो करने हैं क्योंकि कोई डिवाइड हर साथ काट सकते हैं, लेके चलते हैं। तो हम लेके जब आते हैं तो 4x जो है, 4x जो है अब प्लस 8 जो है वो गुना होगा किसके साथ, पहले 4 के साथ, फिर बराबर की बात करें 5 जो है गुना होने जाएगा किसके साथ, 3x प्लस 8 के साथ, क्रॉस मल्टीपल, ये इसके साथ चलाएगा, ये इसके साथ चलाएगा। ब्रैकेट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये 4 जो है पूरा घर में यूज होने वाला है, इसके साथ यहाँ पे जितना है सारे में गुना होने वाले, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया। 4 चौके 16x अब प्लस 8 चौके 32, ना 4 से पहले इसमें तो 4 चौके 16x प्लस तो प्लस 8 चौके 32 बराबर 5 दिया 15x अब प्लस 8 बचे 40। अब क्या करना है x वाले की तरफ, तो 16x इधर बड़ा है, ये 15 तो छोटा है, तो ये बड़ा है तो इधर ही रहने देते हैं, और ये प्लस में इधर आ गया तो ये माइनस में, अब पहले से ये 40 था इधर प्लस में 32 उधर गया तो माइनस में। तो थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए कि बड़ा अगर है जिधर प्लस में तो छोटा वाले को इधर ले आते। 16 में से 15 हो गया तो क्या बचा x, और 40 में 32 से तो क्या बच गया 8, यानी x बराबर जो है हमारा क्या आया 8। यानी ये तो x किसको माने थे, छोटी सम संख्या, ये छोटी सम था। अब बड़ी सम क्या था, तो बड़ी सम था x+2 यानी 8 + 2 यानी 10। दो लगातार सम संख्या यही था 8 और 10, 8 और 10 किसके, ये सब यस। तो आज तक का हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर से लेके आएंगे। आशा करते हैं कि 2 से 3 वीडियो बनेंगे हमारे पास। अभी एज की फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर भिन्न का प्रॉब्लम आएगी, पहले भिन्न का आया, फिर एज का प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके पास नवधारा की प्रॉब्लम आएगी, फिर मिली जुली की प्रॉब्लम आएगी। तो हम सब ये 3-4 टाइप की जो क्वेश्चन है, एक सब टाइप की क्वेश्चन हम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 2 से 3 में खत्म हो जाए। अगर 3 से 4 वीडियो भी जाए तो आपको हैरानी होने की बात नहीं है, आपको बस पढ़ना है और उसे समझना है। आपको समझाने के चक्कर में हमारी जो वीडियो होती है थोड़ी लंबी होती है और क्वेश्चन भी कम होता है, बट हाँ कोशिश करते हैं कि जो अगर आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से तो आप आगे की क्वेश्चन जो 8.2 में जो क्वेश्चन है 8 क्लास का एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। आप पूरी कोशिश कर सकते हैं उसे बनाने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपसे बनेगी और श्योर बनेगी, जहां तक आपने समझा वहां तक बनेगी। तो आप जाइए और 8.2, 8.1 या 7वां क्लास का 6.1 जो भी चैप्टर आप एक चर वाले रेखिक समीकरण आपको जहां भी दिख रहे हैं आप उसे पूरी हल करें। तो आशा करते हैं कि आप सब समझ के, ठीक है, चलते हैं सब। जय हिंद, जय भारत।